हेलो। हेलो निकुंज, कैसी हो? बढ़िया, आप बताओ। हाँ, मैं अच्छी हूँ। अब तुम्हें कुछ जानना था? हाँ, मुझे आपकी कार्टोमेंसी के बारे में जानना था। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि उनको काफ़ी इम्पैक्ट लगा। मुझे पूछना था कि आप लोग कैसे करते हो ये कार्टोमेंसी, बेसिकली क्या है? मैंने सोचा मैं पूछती हूँ। कार्टोमेंसी आप इसको एस्ट्रोलॉजी से रिजेंबल कर सकते हो या टैरो कार्ड से कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम अपने फ्यूचर के बारे में, और ना कि केवल फ्यूचर के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी जान सकते हैं। ओके। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ये तो है ही नहीं कि सब कुछ निश्चित है, लेकिन कार्टोमेंसी ये कहती है कि यू आर द क्रिएटर। 10% निश्चित है, लेकिन 90% आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो आप क्यों भाग्य के सहारे छोड़ें? ओके। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है। मतलब हमने स्टार्स वगैरह के बारे में खूब सुना है कि लोग स्टार्स देखते हैं और ये उससे करते हैं, राशि वगैरह से करते हैं। हाँ, पर आपके कार्ड्स में कैसे होता है ये सब? देखो, हमारे कार्ड्स में ना पर्सनैलिटी को 4 पार्ट्स में, मतलब 4 पार्ट्स नहीं, टाइप्स बताई गई हैं पर्सनैलिटी की। उसी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है ज़ोडिएक साइन का या किसी चीज़ का। और ये इतना सिंपल है एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मैथ्स है, पूरी साइंस है। और वो एक ऐसी विद्या है जिसमें पारंगत होने में भी आपको वर्षों लगते हैं। लेकिन इसमें क्या चाहिए होता है कार्टोमेंसी में? कार्टोमेंसर के पास साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए और कार्टोमेंसी के प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। साइकिक एबिलिटी नहीं होगी तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, कार्टोमेंसर नहीं बना सकता। बट साइकिक एबिलिटी का क्या मतलब है? मेरे पास भी है ये या किसके पास होती है ये? साइकिक एबिलिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों के, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं हम एक तरह से, बहुत लोगों के पास होती है। लेकिन एक कार्टोमेंसर बनने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आपके पास इतनी डेवलप है तो आप मेडिटेशन के थ्रू से डेवलप कर सकते हैं। और यदि नहीं तो आप कार्ड सीखना शुरू करो, कार्ड्स खुद ही आपको साइकिक एक्सपर्ट बना देंगे। तो मैम आप ये सिखाती भी हैं सब कार्टोमेंसी? हाँ, अभी बहुत लोग मुझसे सिखाने के लिए कह चुके हैं, पर अभी मैंने शुरू नहीं किया है। पर अब मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि तो मैंने सोचा मैं पूछती हूँ। एस्ट्रोलॉजी वाला मैथ्स इसमें नहीं है, इसमें सिंबल्स हैं, कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स के बहुत ज़्यादा, किसी के 50 मीनिंग है तो किसी के 100 भी हैं। बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इंटरेक्शंस हैं। एक कार्ड के साथ दूसरा कार्ड्स आया तो मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो इसे मैं ही पढ़ सकती हूँ, पर मेरा रोल एक उस डाकिया की तरह है कि आप अनपढ़ हैं और आप पढ़ नहीं सकते, और चिट्ठी आकाश से आपके लिए आई है तो मैं उसे पढ़ के सुना दूँ। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है तो अब इसमें 2 तरह से हम कार्टोमेंसी में रीडिंग निकालते हैं। एक तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, पर मैं प्रीफर करती हूँ आप ही से कार्ड निकलवाना जो प्रश्न पूछता है। उसके लिए मुझे आपको उस साइलेंस में लाना होता है। पहले मैं आपको मेडिटेट कराती हूँ, आपके विचार थॉट रुक जाते हैं, यानी कि विचार शून्यता होती है। फिर आप अपना जो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं वो वहाँ प्रार्थना के जरिए डालते हैं। तो जो हमारा एक यूनिवर्सल माइंड है ना, तो उसके जरिए हम एक सही जवाब पाते हैं। हो सकता है लॉजिकली आपको वो जवाब ठीक ना लगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 100% वो सही होता है। और अगर मेरे पास सवाल ही ना हो? सवाल ही नहीं हो तो आप अपने बारे में जान सकते हो कि आपके अंदर क्या वीकनेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, या आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, या सब कुछ सही चल रहा है, आपको ऐसे ही जाना है कि कुछ चेंज करना है। और यदि आप अपना प्रश्न नहीं भी बताते, सपोज आप पे एक ऐसा प्रश्न है जो आप सबको नहीं बताना चाहते, तो आप एक कार्टोमेंसर को भी नहीं बताना चाहते, तो आप ये कह सकते हो कि आप मेरे लिए निकालिए कि मेरी एक विश है, पर मैं आपको रिवील नहीं करना चाहती प्रश्न। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो मेरी पूरी होगी या नहीं। और आपको वो समझ आ जाएगा? नहीं, मुझे विश समझ में तब तक तो नहीं आएगी जब तक कार्ड्स ओपन नहीं, लेकिन कार्ड्स ओपन होने के बाद मुझे बहुत हद तक समझ में आ जाती है। काफ़ी अच्छी कला है ये तो। और ये बहुत कुछ, इसका भी एक साइंस है। क्या साइंस है इसके पीछे? देखो, एक तो हम अपने, इसका पूरा माइंड का ही कॉन्सेप्ट है। हमारे माइंड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, मैं आपसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्शियस एक्टिव है इस वक्त, मैं कोई भी काम करती हूँ। एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो हैबिट से फॉर्म होता है। आप ड्राइविंग सीखते हो तो आप शुरू में तो सीखते हो, कॉन्शियसली करते हो, फिर वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो आप ऑटोमेटिक करते हो। इसी तरह सपोज आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलते हो डेली, तो आप अच्छे ही बनते चले जाते हो। अपने बारे में आप डेली कुछ गलत बोल रहे, ऑटो सजेशन गलत दे रहे हो, तो आप उसी तरह आपकी वो वीकनेस बढ़ती चली जाएगी। तो ये सबकॉन्शियस का रोल होता है।
जो काम ऑटोमेशन से हो रहा है ना हमारे, वो सारा सबकॉन्शियस का रोल होता है। लेकिन उससे भी आगे होता है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस लेवल पे अब हर किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन सुपर कॉन्शियस लेवल पर हम सब एक होते हैं। यानी जैसे गूगल से मैं भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ और आप भी ले सकते हो सकता है मैंने बंगाली कभी नहीं सीखी, पर सुपर कॉन्शियस लेवल पर अगर मैं वहाँ कनेक्ट होकर बंगाली बोलना चाहूँ तो वो भी बोल सकती हूँ। तो ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है हर किसी का कि वो हर समय कनेक्ट रहे, क्योंकि हमारे बहुत ड्रामा होता है ना माइंड में। अगर हम उसको थोड़ा शांत रखें तो साइकिक एबिलिटी तो हर किसी के अंदर हो सकती है। तो मैं वो जवाब वहीं से खींच के लाती हूँ और मैं नहीं लाती, वो आप ही लाते हो। कार्ड ड्रॉ करते हो, मैं सिर्फ पढ़ के बताती हूँ। और मैं इसीलिए पसंद करती हूँ कि कार्ड्स खुद ही क्वेश्चनर पूछे, प्रश्नकर्ता पूछे, कि वो पूछने के बाद जब जवाब आता है ना, खुद निकालता है वो, तो वो खुद भी शांत फील करता है। उसे पता होता है यही राइट आंसर है। आपके कितने कस्टमर्स को बेनिफिट हो चुका अभी तक? लगभग कोई नंबर है आपके पास? नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि 12 साल से मैं ये कर रही हूँ और 4 साल से तो सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने बेटर हाफ पे ज्वाइन किया है, क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है, तो मैं वहाँ केवल 1 आवर के लिए होती हूँ। तो इतना ज़्यादा डेटा है और इतनी सारी कहानियाँ हैं। आने वाली वीडियोस में मैं सभी कहानियाँ धीरे धीरे जो इंटरेस्टिंग है बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, फॉलो कीजिए मैम को, और ऐसा कंटेंट जिससे आप कार्टोमेंसी के बारे में ज़्यादा सीख सके, जान सके। मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप मैम को फॉलो कीजिए और ज़रूर कार्ड्स निकलवाइए, मैं भी निकलवाऊंगी। ठीक है। हाँ, और जानेंगे हम आगे जानेंगे वीडियोस में, जैसे जैसे वीडियोस आएंगी ना, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी चीज़ को समझा पाना बहुत कठिन है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू निकुंज।